नमस्कार दोस्तों, एकादशी के इस पावन दिन पर आपका स्वागत है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं हम। एक ऐसी कथा जो श्रद्धा, तप और आशीर्वाद से जुड़ी है। जय श्री हरि। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले की बात है। महिष्मति नामक नगरी में महाजित नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। प्रजा में उनका नाम बड़े प्रेम और आदर से लिया जाता था। वे सत्यप्रिय, दानी, तपस्वी और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे। लेकिन एक दुख ने उन्हें भीतर से तोड़ रखा था। राजा और रानी को संतान नहीं थी। वे वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहे थे। यज्ञ करवाए, पूजा की, दान दिया, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ गया। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे, लेकिन संतान का सुख अब भी दूर था। रानी उदास रहती थी। राजमहल का वातावरण बोझिल हो गया था। एक दिन राजा ने सभा में कहा, क्या मेरा कोई पाप है जो भगवान ने मुझे संतान से वंचित किया? जब मैं न्याय करता हूँ, दान देता हूँ, प्रजा की सेवा करता हूँ, तो फिर यह दुख क्यों? राज्य के पुरोहितों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें किसी महर्षि या तपस्वी के पास जाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजा ने राज्यभार मंत्रियों को सौंपा और वन की ओर प्रस्थान किया। अनेक तपोभूमियों से होते हुए वे पहुंचे एक पवित्र आश्रम जहां तप कर रहे थे महर्षि लोमेश। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा सुनाई। हे मुनिवर, मैंने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिली? क्या कोई उपाय है? महर्षि ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम एक धनिक व्यापारी थे। एक बार एक भूखा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया। तुमने उसे अपमानित करके वापस भेज दिया। उस अपराध के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं मिल रही है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि लोमेश बोले, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करो और रात भर जागरण कर कथा श्रवण करो, तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। स्नान, संकल्प, पूजा, तुलसी दल अर्पण, दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। दूसरे दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का पालन किया। कुछ ही समय पश्चात रानी को गर्भधारण हुआ। 9 माह बाद उन्होंने एक तेजस्वी, सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा का मन अब शांत था। उन्होंने अपनी कथा प्रजा को भी सुनाई ताकि और लोग भी इस व्रत से लाभ प्राप्त कर सकें। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक